जब भगवान का क्रोध शांत हुआ तो बालक प्रहलाद से कहते हैं, हे बालक, आप मांगो क्या मांगते हो। प्रहलाद कहते हैं, हे प्रभु, मेरे पिता को सदगति दीजिए प्रभु। भगवान कहते हैं, जिस कुल में आप जैसा कुल दीपक हो जाए उसकी 7 पीढ़ी तर जाती है। आपके पिता को तो स्वर्गलोक में जगह मिल गई है। इस प्रकार प्रहलाद बड़े होते हैं और राज्य करने लगते हैं। मैं आगे की कथा कहता हूँ। चारों वर्णों के लक्षण बताए हुए हैं, लेकिन मैं छोटी सी कथा में आपको समझाता हूँ। हमारे परम पिता जिनके 4 हाथ हैं और हमारी जगजननी माता उनके 8 हाथ हैं। तो आप देखना, कभी भी कोई पिता अपने बच्चे को एक हाथ से पकड़कर आगे चलता है, और जो माँ होती है वो अपने बच्चे को दोनों हाथों से गोदी में उठाती है। इस प्रकार चारों वर्णों में भगवान जगत पिता के 4 हाथ हैं तो चारों वर्णों के लिए हैं, और माता जगजननी जिसके 8 हाथ हैं वो अपने बच्चों को दोनों हाथों से उठाती है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि सबका बराबर है, जाति पाति तो सब अलग है। परम पिता ने तो हमें सभी के लिए एक सा प्रेम दे के रखा है, क्योंकि पिता के 4 हाथ हैं, चारों वर्णों को पकड़ते हैं, और माता के 8 हाथ हैं तो बच्चे को माता गोद में उठाती है। इस प्रकार ये जो वर्ण व्यवस्था है, हम सब ऋषियों की संतान हैं, 7 ऋषियों की संतान है। इसमें कोई ऊंचा नीचा भेदभाव नहीं है, ना कोई बड़ा है ना छोटा है। ये समझ की बात है, क्योंकि परम पिता ने तो हमें ये दिखाया कि हमारे 4 हाथ हैं तो हमारे 4 बेटों के लिए 4 हाथ हैं, और जो माता है उसके 8 हाथ हैं। तो बच्चे गोदी में लेते, सब बच्चों को गोदी में लेती। बोलिए राधे राधे। ओम नमो भगवते तस्मै एकाच्चितं पुरुषात् बीजाय पयो यदि धीमहि ना विद्यायस ना जयत कर्मवा ना रूप गुणो संयमा तदापि मोक्ष्या भयम् स्वयं मया कालमुच्यते। नमस्ते नमो नमस्ते खली कारणायं निष्काम्यान भूते कारणम् सर्वाणि गम्यं महामरणायं नमस्ते एक गज ने भगवान की स्तुति की है, किसी भगवान का नाम नहीं लिया। तो अनजान भगवान वहाँ श्री हरि आते हैं और उस ग्रास को चक्र सुदर्शन से उसका मुंह काट देते हैं और ग्रास को मोक्ष दिलाते हैं। इस प्रकार उस ग्रास का चक्र सुदर्शन से मुख काटने के बाद उसे भी वरदान देते हैं। प्रभु के हाथों उसकी मुक्ति होती है, उसे भी मोक्ष मिलता है, और इधर इस गज को भी ग्रास से छुड़ाते हैं। बोलिए राधे 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 चलो राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। परीक्षित कहते हैं, महाराज मुझे समुद्र मंथन की, परीक्षित से कहते हैं सुखदेव महाराज, हे महाराज मैं आपको समुद्र मंथन की कथा सुनाता हूँ। हे प्रभु, ये समुद्र मंथन क्यों हुआ? तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन ध्यान से सुनो। एक समय की बात है जब दुर्वासा ऋषि भगवान से मिलने स्वर्ग में गए, तो भगवान श्री हरि ने उन्हें अपने गले की माला पहनाकर उनका स्वागत किया।
ऋषि लौट रहे थे, रास्ते में इंद्र मिले तो ऐरावत हाथी पर बैठे हुए आ रहे थे। तो दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को देखकर अपने गले की माला उन्हें पहना दी। तो इंद्र के मन में खिन्नता हुई, ये मुझे पहना ही माला पहना दी। उनने वो माला देकर के ऐरावत को दे दिया। ऐरावत ने सूंड में लेकर उसको पैरों से कुचल दिया। ये दृश्य दुर्वासा ऋषि ने देख लिया तो तुरंत उन्हें श्राप दे दिया, तुम्हारा राज्य धन सब छिन जाएगा। बस दुर्वासा ऋषि के श्राप का सहारा लेकर गुरु शुक्राचार्य ने देवताओं से कहा, आप देवताओं पर आक्रमण कर सकते हैं, देवता शक्तिहीन हो गए हैं। इस प्रकार शुक्राचार्य के कहने पर राक्षसों ने इंद्रासन पर आक्रमण कर देते हैं और सारा इंद्रासन पर कब्जा कर लेते हैं। अब तो देवता कोई यहाँ छुपता है, कोई यहाँ छुपता है, जंगलों में छुप रहे थे। तो एक दिन सारे देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, कहते हैं प्रभु हमसे हमारा राज भी छिन गया है, कोई उपाय बताइए प्रभु। तो शिव जी के पास जाते हैं तो शिव जी कहते हैं हम श्री हरि के पास चलते हैं। तो श्री हरि कहते हैं हमें राक्षसों से संधि करना पड़ेगा और संधि करके समुद्र मंथन करना पड़ेगा। उस समुद्र मंथन से जो अमृत निकलेगा उसका हम पान करेंगे, जिससे हम अमर हो जाएंगे, फिर हमारे दैत्य कुछ नहीं कर सकते। मंदराचल पर्वत को भगवान ने लाए, बासु के नाग की मथानी में लपेटा रस्सी के रूप में। अब जैसे ही खींचते थे तो मंदराचल पर्वत के वजन इतना ज्यादा था कि नीचे धंस जाता था। तो भगवान विष्णु ने कच्छ का अवतार लेकर उसके नीचे हो जाते हैं और पर्वत का वजन अपनी पीठ पर रख लेते हैं। अब इधर नाग खींचने की बारी आती है तो भगवान कहते हैं देवताओं से कि आप सबसे पहले मुंह की तरफ लगना। तो राक्षसों का दिमाग तो उल्टा होता है, बोले आप मुंह की तरफ लगोगे तो वो कह देंगे कि हम मुंह की तरफ लगेंगे, इसलिए तुम मुंह की तरफ लगना। तो राक्षस खींचने के पहले देवता लोग बासुकी सांप के मुंह की तरफ खड़े हो जाते हैं, रस्सी पकड़ के सांप को पकड़ के। तो राक्षस कहते हैं हम पूंछ नहीं पकड़ेंगे, हम तो मुंह पकड़ेंगे, उस तरफ से खींचेंगे। तो सारे राक्षस मुंह की तरफ आ जाते हैं। इस प्रकार राक्षस और देवताओं ने मथानी के रूप में और रस्सी के रूप में बासुकी नाग को खींचना चालू करते हैं। तो जब रस्सी खींचती है तो सर्प के मुंह से जहर निकलता है। जहर निकलता तो सारे दैत्यों के ऊपर गिरता है। जब पुरस्कार मारते हैं नाग महाराज तो सारे दैत्य अग्नि से जलने लगते हैं, काले हो जाते हैं, उनके शरीर की शक्ति क्षीण हो जाती है। इस प्रकार मंथन में सबसे पहले विष निकला। अब ये विष को क्या करें? भगवान शिव को बुलाया। भगवान विष्णु ने ये कलश की छीना शक्ति के कारण मोहिनी रूप धरना पड़ा और उस मोहिनी को देख करके दानव उस अमृत को भूल गए और कहते हैं मोहिनी ये सबको बराबर बराबर बांट दो। तो मोहिनी कहती है देखिए
मैं ऊपर ऊपर का पतला पतला अमृत देवता को पिला देती हूँ और गाढ़ा जो बचेगा वो आपको पिला दूंगी। इस प्रकार मोहिनी देवताओं को लाइन में बैठाकर अमृत पिलाने लगे। उसी समय वहां एक राक्षस चंद्रमा और सूर्य के बीच में बैठ जाता है। बस वो भी अमृत पी लेता है। अब वो अमृत पीने के बाद अमर तो हो गया, परंतु भगवान विष्णु ने जब देखा कि इसने अमृत पी लिया है तो सुदर्शन चक्र से उसका सर और धड़ अलग कर देते हैं। अब उसका सर राहु और धड़ केतु के रूप में। जब भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका सर काटा तो जो अमृत पान किया था उसके साथ लहू और अमृत दोनों जमीन पर गिरते हैं, जिससे प्याज और लहसुन प्रकट हो गए। हम बोलते हैं प्याज और लहसुन क्यों खाना चाहिए और नहीं खाना चाहिए, उसमें रक्त और अमृत है। उसका स्वाद तो अमृत जैसा हो जाता है जिस चीज में डालो, लेकिन उसके साथ राहु का रक्त भी है, इसलिए भगवान को उसका भोग नहीं लगाया जाता लहसुन और प्याज का। इसी कारण से कोई साधु महात्मा उसका भक्षण नहीं करते हैं। इसी कारण से लहसुन और प्याज वर्जित होता है। बोलिए राधे राधे। इस प्रकार मोहिनी ने देवताओं को अमृत पिला दिया और राक्षसों को नहीं दिया। और अमृत पान करके इस प्रकार समुद्र से मंथन से जो चीजें निकली हैं, लक्ष्मी कोदव्य परिजातम कुसरा द्रव्य सती धनवंती चंद्रमा धेनुआ कामधा सुरेश्वरा दिवोन्यरा अश्वा शत्रुमुखो दिशे हरिधुना संगमृतम चांद्रा रत्न नीति चतुर्दिशम प्रतिदिनम कुर्यात वो मंगलम। महालक्ष्मी कौतुभमणि परिजात वृक्ष मदिरा कामधेनु धनवंतरी भगवान चंद्रमा हिरावत हाथी अप्सरायण उच्च श्रवा घोड़ा धनुष हलाहल विश्व और शंख और अमृत ये समुद्र मंथन से प्राप्त हुए। बोलिए राधे राधे। इस प्रकार समुद्र मंथन के बाद राजा बलि का चरित्र आता है, जो प्रहलाद उनके दादाजी थे। तो प्रहलाद ने उन्हें बताया था कि यदि आप बिना अमृत पिए अजय होना चाहते हो, बिना अमृत पिए अजय होना चाहते हो, गुरु सेवा करो, ब्राह्मण सेवा करो और गौ सेवा करो। इस प्रकार राजा बलि ने ये सेवा करके एक बार फिर से अपना राज्य स्थापित कर लिया। तो राजा बलि ब्राह्मण का यज्ञ कराकर एक अजय रथ प्राप्त किया था, जिसमें बैठकर उनने देवताओं को एक बार फिर से परास्त कर दिया था। और राजा बलि अपना राज्य करने लगता है और इधर देवताओं से राज छीन लिया जाता है। तो भगवान विष्णु के पास फिर पहुंचते हैं, कहते हैं हे प्रभु, ये बाली ने हमें फिर परास्त कर दिया है। तो भगवान
एक छोटे से बालक का अवतार लेकर राजा बलि के यहाँ जाते हैं। राजा बलि ब्राह्मणों का बहुत स्वागत करता था, उनकी पूजन करता था, सेवा करता था। तो इस छोटे से बालक को देखकर कहता है, हे बालक, आप कुछ मांगिए, मेरे यहाँ से कोई ब्राह्मण बगैर कुछ लिए जाता नहीं, बगैर दान के जाता नहीं है। तो कहता है, नहीं, मुझे नहीं चाहिए। बार बार कहने पर, राजा वाले के बार बार कहने पर कहता है, ठीक है, आप संकल्प कीजिए कि आप मैं जो मांगूंगा तो दोगे। तो कहते हैं, ठीक है। संकल्प करते हैं कि मुझे 3 पग भूमि चाहिए। गुरु शुक्राचार्य जो भगवान शंकर के शिष्य हैं, वो समझ गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो मुझे ऐसा लगता है कि नारायण है। तो जैसे ही संकल्प करने राजा बलि जाते हैं तो गुरु शुक्राचार्य हाथ पकड़ के कहते हैं, हे मूर्ख, ये क्या कर रहा है? ये बालक के रूप में मुझे भगवान विष्णु समझ में आ रहे हैं। तो कहते हैं, राजा बलि, मैंने तो वचन दे दिया, उस वचन से मैं पीछे नहीं हट सकता। इस प्रकार जल पात्र में जल लेते हैं, उस जल में जो टोटी वोटी वहाँ छिद्र था, वहाँ शुक्राचार्य जाकर बैठ जाते हैं उस छिद्र में। और राजा जल लेने के लिए पात्र से जल नीचे गिराता है तो जल नहीं गिरता, क्योंकि शुक्राचार्य वहाँ बैठे थे, शुक्राचार्य गुरु बैठे थे। तो वही बालक भगवान एक कुसाकी लकड़ी लेते हैं, उस पात्र में जहाँ टोटी है वहाँ उस कुसाकी उससे अंदर टोटे में अंदर कुसा डाल देते हैं। तो गुरु शुक्राचार्य जो आंख से देख रहे थे, उनकी आंख फूट जाती है और क्रोधित होकर बाहर निकलते हैं और अपने शिष्य को निर्धन और राज्यहीन का श्राप देकर आगे बढ़ जाते हैं। भगवान जिस प्रकार संकल्प करने के बाद जब पहला आकाश पाताल और जब तीसरे पैर के लिए जगह नहीं बचती तो उसको नागपाश से बांध लेते हैं राजा बलि को। तो भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, हे प्रभु, इसकी रक्षा करो। तो भगवान कहते हैं, इसने मेरा संकल्प पूर्ण नहीं किया है। तो उसके मस्तिष्क पर सब पैर रखकर तीसरा पैर उसके मस्तिष्क पे रखते हैं और अपना श्री रामचंद्र के
खाना की भजन का
थांब एकदम नको करू. सिस्टर गिव मी साइड प्लीज. आप ही दिख रहे कैमरे में तो. बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की. यशोदा का नंद लाला ब्रज का उजाला है मेरे मन से. नंद
बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की बाहर के सामने से आरती के लिए आ रहे हैं, आरती के लिए झूला बोलना है ना। हाँ, बक्से के सामने से बढ़िया सब लोग बढ़िया बोलना तब तक